अच्छा बनाया। जोहार, इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और इस बार पूरे देश भर में, पूरे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। खास तौर पे झारखंड में सबसे अलग मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक पार्टी उभरा है और कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी और यहाँ पर झारखंड में भी इस पार्टी के बैनर तले आज विश्व आदिवासी दिवस को कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है। आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ के युवा आए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ कर कला, संस्कृति और ये परंपरा के अनूठा भी देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर नृत्य की भी उपस्थिति थी। पहले हम लोग जानेंगे, आप लोग जो गाना गाए थे उसमें क्या कुछ मैसेज था? ये मैसेज है इसमें सर कि हम आपस में आदिवासी हम लोग बिल्कुल बिखरे हुए हैं, तो हमारा यही कहना है कि हम लोग सब आपस में एक संगठन हम लोग का मजबूत रहे और हम आदिवासी इसी को लेकर के आगे बढ़ता रहूं। यानी जो अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग जगह हैं, सबको एक जगह पे आए और एक मंच पर आवाज़ उठाए ना। हाँ, यही है हम लोग का विशेष, हम लोग का उद्देश्य कि सब एक साथ मिल करके हम लोग को बहुत बगलाया गया है, ठगा गया है। बहुत दिन से हम लोग ठकाए हुए हैं। बड़े दिन से झारखंड हुआ लेकिन फिर भी अभी तक झारखंड का जो मुख्य अधिकार हम सब आदिवासी को और सबको हम लोग को मिलना चाहिए, वो चीज़ हम लोग को अभी सही ढंग से हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमको अभी विशेष खास करके ज़रूरी है कि हम पूरे आदिवासी, पूरा भारतवासी, पूरा भारत के पूरा आदिवासी हम लोग सब, भारत आदिवासी सब हम लोग एक संगठन हम लोग इसको मजबूत करके और आगे हम लोग अपने बढ़ते बढ़े। ठीक है दादा, धन्यवाद। तो अभी देख सकते हैं यह है भारत आदिवासी पार्टी का यह बैनर है और इसी बैनर के तले आज विश्व आदिवासी दिवस को अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं देश के आदिवासी शहीदों अमर रहे, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद और देश के शहीदों अमर रहे। और यहाँ पर तमाम देख सकते हैं इस वक्त हैं आदिवासी सेना के अध्यक्ष अजय कच्छप। हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे आज क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, सरकार से हमारा यही मांग है कि संविधान में जितना हम लोग नियम कानून बना है उसको यहाँ सख्ती से लागू करें और हमारा जो जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित करें। हमारा जो सरना आदिवासी जो कोलम है उसको हमारा लागू करें। ये सारे मुद्दे हैं। और हमारे देखिए आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है। आज एकड़ों एकड़ आदिवासी के पास ज़मीन था। आज उस ज़मीन, आज रांची जैसे जगह अगर देखिएगा तो एक भी ज़मीन आदिवासी के पास रहने के लिए भी घर नहीं है। तो ऐसे में लूट खसोट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको सख्ती से उसको कार्रवाई करें। तो क्या आप भारत आदिवासी पार्टी में जुड़े हैं, तो क्या इस बार जितने भी छूटे हुए मुद्दे हैं आदिवासियों के जमीन कहे जाने वाले, ये आदिवासी पार्टी का विचारधारा है, बिरसा मुंडा का विचारधारा और वीर बुद्धू भगत का विचारधारा, सिंगी दय कैली दय का विचारधारा वाला पार्टी है। और ये झारखंड ही नहीं पूरे देश का आदिवासी मिलके ये इसको भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया गया है। और अब पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि आज एक संसद भारत आदिवासी पार्टी का है, लेकिन किसने प्रमुखता से आदिवासी की बात कर रही है और आदिवासी को बचाने के लिए बात कर रही है, आदिवासी के जल जंगल की बात कर रही है। तो हम आदिवासी को, यहाँ के झारखंड वासी को कहेंगे कि हमारे साथ आप आए और सड़क से सदन तक लड़ने के लिए अपने मांग के लिए आगे आए। चलिए, इस वक्त आप लोग से भी जुड़ेंगे दादा। फिलहाल यहाँ पर जो हैं झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा से वार्ता करेंगे। आखिर क्यों आदिवासी दिवस को अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, आखिर क्या कुछ कारण है अधिकार दिवस। पहले दादा जो रहेगा, चलिए जुलूस में। हाँ, ये अधिकार दिवस है, ये नाचने गाने की हाँ चल रहे हैं। तो क्या क्यों लगा कि क्योंकि सरूल कर्मा में केवल नाचते गाते हैं, अधिकार नहीं जानते, यही कारण है कि आदिवासी अधिकार दिवस? बिल्कुल, ये अधिकार दिवस है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिए गए जो व्यवस्था थे, जो उसके घोषणा पत्र में कहा गया था, आदिवासी की स्वशासन की व्यवस्था हो, आदिवासियों की धर्म संस्कृति की व्यवस्था हो, उनकी आत्मरक्षा की व्यवस्था हो, सभी दिए गए कानून को लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है। इसलिए आदिवासी दिवस तभी सफल होगा जब पूरे देश के नेताओं वो लोग नियम संगत कानून में काम करेंगे, तभी इसका व्यवस्था होगा और आदिवासी बढ़ पाएंगे। अभी थे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा और इस वक्त है हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोहरा समाज के अभय भुटकुवर। तो पहले जोहार रहेगा, आखिर क्या कुछ कारण रहा अधिकार दिवस के रूप में भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आप लोग मना रहे हैं?
देखिए, विश्व आदिवासी दिवस जो पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, इसका दर्शनीय है आदिवासियों के हक अधिकार के लिए। और जो है पूरे दुनिया में के देशों में जो है वहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन क्या है कि ग्लोबल वर्ल्ड के हिसाब से एक देश दूसरे देश में जा करके वहाँ के मूल निवासियों का हक अधिकार का हनन किया, और वैसा ही हनन भारतवर्ष में भी हुआ। और यहाँ जो है यूरेशिया के जो निवासी ब्राह्मण लोग जो हैं, भारत में 5000 वर्ष पूर्व भारत में आए और यहाँ के मूल निवासियों और आदिवासियों का हक अधिकार का हनन किए। और 5000 वर्ष से लेके आज तक राजतंत्र में भी जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का हक अधिकार का हनन हुआ। और देश आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में भी जो है आपका विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से जो है आदिवासी मूलवासियों का हक अधिकार का हनन हुआ। और इस पटल पर जब इस पर चिंतन मंथन हुआ आपका 9 अगस्त 1982 को यूएनओ के माध्यम से, तो ये पाया गया कि पूरे विश्व के जितने भी मूल निवासी हैं अपने देश में ही अपने हक अधिकार से वंचित हैं, और भारतवर्ष में भी जो है ये स्थिति बनी। तो अब क्या है कि पूरे विश्व के आदिवासी जो हैं 9 अगस्त को जो है अपना हक अधिकार दिवस के तौर पे बौद्धिकता के साथ त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। लेकिन जो है आदिवासी तो कर्मा सरूल में नाचते गाते ही हैं, लेकिन आज विश्व आदिवासी दिवस का जो 9 अगस्त का जो दिन है, इस दिन में जो है आदिवासी का संवैधानिक हक अधिकार और जो उसका अधिकार संविधान के द्वारा जो प्राप्त है उस अधिकार को है ज़मीनी स्तर पर लागू कराने की ज़रूरत है, तभी जा कर के आदिवासियों को जो है उसका हक अधिकार मिलेगा। और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आज केंद्रीय धुमकुड़िया सभागार में जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, इस आयोजन के माध्यम से एकमात्र भारत आदिवासी पार्टी है जो कि मूल निवासियों का आदिवासियों का राजनीतिक तौर पे आवाज़ के तौर पे सामने आई। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम और राजद, जदयू जैसे बहुत सारी पार्टियां देश में आए और विधानसभा लोकसभा के माध्यम से देश में शासन किया, लेकिन आदिवासियों का जो हक अधिकार था, मूलवासियों का जो हक अधिकार था, उस पर जो है कोई काम नहीं किया। और भारत आदिवासी पार्टी खुलकर अपनी बातों को रख रही है, क्या ये स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को सदन में उठा रही है? क्या लगता है आने वाला दिन में जो है भारत आदिवासी पार्टी सभी को न्याय देगी। और जो है आदिवासी एक ऐसा वर्ग है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, और जो है निश्चित तौर पे भारत आदिवासी पार्टी के अगुवाई में, आदिवासियों की अगुवाई में सभी का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, सभी को समानता मूलक समाज का निर्माण का सपना भारत आदिवासी ने देखा है। धन्यवाद। तो अभी थे अभय भुटकुहर जो एक एक्टिविस्ट हैं और लेखक भी हैं और लिखते भी हैं चीज़ों को। हमने वार्ता की आखिर आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में भारत आदिवासी पार्टी मना रहा है, और भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार रैलियां निकाल करके कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है। और इस वक्त हम लोग करमटोली धुमकुड़िया भवन में